कैसे हो एवरीवन। जी अली भाई की सीक्रेट स्ट्रेटजी के ऊपर वीडियो आ गई है। अली भाई सीक्रेट स्ट्रेटजी कौन सी यूज करते होंगे? चलो जी आज आपको बताते हैं। सबसे पहला ही सवाल, क्या अली भाई ने आपको अपनी पिछली वीडियो में नहीं बताया कि अली भाई की कौन सी सीक्रेट स्ट्रेटजी है? चलो जी अभी बता देते हैं। अच्छा जी, इस वीडियो में सीक्रेट स्ट्रेटजी के साथ विद मनी मैनेजमेंट कि अली भाई अपनी कौन सी सीक्रेट स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं और मनी मैनेजमेंट कौन सा यूज़ करते हैं। ठीक है, आपने अक्सर देखा होगा मेरे अकाउंट में 1400 USD पड़े होते हैं, कभी 1800। ठीक है, और अली भाई कैसा ऐसा करते हैं कि जो उनका प्रॉफिट भी निकल आता है और मनी को भी मैनेज रखते हैं और लॉस की भी तरफ बहुत कम जाते हैं। कोई बिगिनर है, कॉपी पेंसिल लेके मेरे भाइयों बैठ जाओ। आपके लिए ये चीज़ें सीखना मोस्ट ही इम्पोर्टेंट है। क्यों? देखो, कोई भी स्ट्रेटजी है, कोई भी स्ट्रेटजी है बाइनरी ऑप्शन के अंदर, वो सभी वर्क करती हैं ना। साफ साफ बात सुनिएगा, ना तो अली भाई की कोई सीक्रेट स्ट्रेटजी है और ना ही किसी बंदे की होती है। जो सिखाता हूँ वही स्ट्रेटजी वर्क करती है। ऊपर लिख दिया थंबनेल पे, मैंने लिखा इस वजह से कि आप लोगों को बता सकूं। अदरवाइज जी जो टेलीग्राम में सिग्नल देते हैं, ये दोस्तों मेरी खुद की सीक्रेट स्ट्रेटजी है, ये मैं आपको यहाँ पे नहीं बताऊंगा। आप आओ मेरे टेलीग्राम में। अबे हट, ऐसे लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से मिलते हैं। मैंने देखी है कुछ लोगों की वीडियो, कोई ऐसे ही ट्रेड ले रहा है, मुझे तो नजर आ रहा है क्यों लिया है, ट्रेड लिया ओके जी, और साथ कह रहे होंगे दोस्तों ये मेरी सीक्रेट स्ट्रेटजी है। जो मेरे टेलीग्राम में ज्वाइन है उनको पता है। अबे भाई ये जाओ भाई जाओ, मार खाओ। कैसे लोग हैं यार। चलो जी, बहरहाल सीक्रेट स्ट्रेटजी मैं आपको पहले ही बता दूं कि भाई कोई सीक्रेट स्ट्रेटजी नहीं है। जो पैटर्न आपको पिछली वीडियो में बताए गए हैं, जो लेवल्स बताए गए हैं, वही स्ट्रेटजी रहती है। ठीक है, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा भाई अली भाई मनी मैनेजमेंट कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले भाई मैं आज ट्रेड ले रहा हूँ भाई ओटीसी में। ठीक है, और ओटीसी में हम लेंगे पेंडिंग पार्टी रिकवरी की। यहाँ पे दोस्तों देखो, सबसे पहले इसकी पेंडिंग पार्टी रिकवरी करने की इस कैंडल ने पूरी कोशिश की है, लेकिन हाफ में क्लोज हो गई है। अब ये पूरी पेंडिंग पार्टी रिकवरी नहीं हुई तो इस कैंडल ने पूरी पेंडिंग पार्टी रिकवरी करी है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात याद रखना कि अगर मेरे पास $500 होते हैं ना, ठीक है, मेरी अब मेरी मैनेजमेंट सुन लो, ये लिख लो, तुम्हारे काम आएगी। मेरे पास है जी 500 USD। ठीक है, अब मैंने ट्रेड करनी है, इनको 1000 लेके जाना है। ठीक है, अक्सर मैं कुछ वीडियो में ट्रेड करता हूँ, बाकी घर बैठ के कर ली। ठीक है, अब ये मेरा 500 से 1000 चला गया। ठीक है, मेरा मनी मैनेजमेंट सुन लो। ठीक है, अब मेरा 500 जो इन्वेस्ट है वो भी सेफ है और ऊपर 500 प्रॉफिट है। ठीक है, अब ये जो प्रॉफिट है ना 500 वाला, ठीक है, जो 1000 लेके गया हूँ, इस 500 से मैंने ट्रेड लेनी है। अब ट्रेड लेके ले जाता हूँ मैं 1500 पे। ठीक है, 1500 पे ले जाता हूँ। अब इसमें से मैंने 400 विड्रा ला लेना करना है डेली का, या 2 दिन 3 दिन, जब जैसे ही विड्रा लगाता हूँ लगा लेना करना है। फिर मैं वीडियो में भी दिखाता हूँ, वहीं से स्टार्ट करता हूँ। 1800 पे कभी गया, कभी 2800 पे, तो मैं 1000 को सेव कर लेता हूँ। ठीक है, इस 1000 को सेव कर लिया, जो प्रॉफिट है ऊपर उसको थोड़ा थोड़ा करके निकाल लिया। अब आपने भी यही चीज़ फॉलो करनी है मेरे भाई, लिख लो लिख लो, और जब भी ट्रेड करो लिख के अपने सामने रख लिया करो। ठीक है, अब देखो तुम्हारे पास है जी $10, $10 लगा लो। एक बंदे के पास $10 है। ठीक है, एक बंदे के पास $50 है। ठीक है, अब यहाँ पे वो क्या ऐसे मनी मैनेजमेंट को फॉलो करेगा। देखो स्ट्रेटजी सब एक ही है, स्पॉट पोजीशन है, उसके बाद कैंडलस्टिक पैटर्न है। ठीक है, जितने भी आपको मैंने पिछली वीडियो में सिखाए हुए हैं वही चीज़ें, कोई ऐसी छुपी हुई स्ट्रेटजी नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, $10 वाले मनी मैनेजमेंट को कैसे सेव करें। आपके पास जी $10 भाई ने डिपॉजिट कर लिए। भाई मेरा ट्रेड लेके ले गया इनको $15 पे। ठीक है, अब भाई के $10 एक बंदे के सेफ है, सॉरी ये 150 कहाँ आ गया। ठीक है, अब ये $10 सेफ है, ऊपर $5 का प्रॉफिट है आपके पास। ठीक है, $5 का प्रॉफिट है। अब पीछे बचे हैं आपके पास $10। अब ये जो ऊपर वाले $5 है ना, इनसे आपने ट्रेड करके $20 ले जाने हैं। ठीक है, वो भी अगर $15 हो गए तो ट्रेड रोक दो, अगले दिन 5 की और करो, $20 हो जाएंगे। अब 20 हो गए हैं, 20 से फिर $5 का लॉस रखो कि भाई 25 है, $5 का लॉस रहेगा। ठीक है, और प्रॉफिट भी $5 का रहेगा। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो $25 हो गए। ठीक है, अब 25 हो गया। अब पीछे आपके पास 20 बचे हैं जो, ठीक है, 20 में से 25 हो गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इस 25 को जब आप 30 पे ले जाओगे ना, 30 पे, अब आपने $10 का विड्रा लगा लेना है। $10 का विड्रा लगा लेना। पहली बात, $10 भी सेफ है आपके। ठीक है,
प्रॉफिट भी $10 का एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है और $10 आपने विड्रा भी लगा लिए। अब आप में कभी कभार लालच आ जाता है तो आप 5-10 की ट्रेड ले लेते हो बड़ी, तो वो लॉस हो जाती है, लेकिन पीछे फिर भी आपके 15 बच जाएंगे। ये मनी मैनेजमेंट फॉलो कर लो मेरा भाई, तुम्हें लॉस देखने की जरूरत ही नहीं है। अबे भाई जो लोग तुक्के लगाते हैं ना, जो तुक्के लगाते हैं, अगर वो भी मनी मैनेजमेंट को फॉलो करें ना, तो भाई ना लालच की वजह से वो भी लॉस नहीं करेंगे। ठीक है, अब $10 वाले का हो गया, अब बचे $50 वाला। ठीक है, अब ये बंदा $50 वाला है, अब इसका खुद का इन्वेस्ट है $50। ठीक है, अब इसने भाईजान लॉस रखना है $10 का। ठीक है, अगर लॉस हो गया एग्जिट हो जाना मार्केट से। ठीक है, निकल जाओ अगले दिन। ठीक है, अगर लॉस नहीं होता तो प्रॉफिट आपका रहेगा $10। ठीक है, अब $10 किए तो हमारे पास टोटल कितने हो गए, $60। रुक जाओ। ठीक है, अब $60 हो गए भाई, अभी हमारा रुकना बनता है। अब उसके बाद मेरा भाई अगले दिन आपने ट्रेड लेनी है $5 का प्रॉफिट रख के, लॉस आपने $5 का रखना है। जैसे ही 65 यूएसडी हो जाए मार्केट से एग्जिट हो जाओ। इसी तरह आपने 70 यूएसडी करके उसमें से 20 विड्रा ले लेने हैं। पीछे क्या बच गए हमारे 50 के 50 इन्वेस्टमेंट वाले सेफ है। ऐसे करके $10 कभी निकाल लिए आपने, कभी $20 निकाल लिए, ऐसे थोड़ा थोड़ा करके डेली का प्रॉफिट निकालते जाओ। तुम्हारे 50 भी सेम रहेंगे और तुम्हारा डेली का या 2 दिन का या 3 दिन का प्रॉफिट भी जेब में 3-4 हज़ार 5 हज़ार 8 हज़ार आता रहेगा। ये चीज़ें फॉलो कर लो, मैं देखता हूँ किस बंदे को लॉस होता है। भाई ये मनी मैनेजमेंट के बाद जब तुम्हें लॉस होना है, मान लो तुम्हें ट्रेड लगाई $5 का लॉस हो गया, तुम रुक जाओगे, अगले दिन ट्रेड करोगे, अगले दिन प्रॉफिट। ये मनी मैनेजमेंट को फॉलो किया करो। ठीक है, हाँ मेरे भाइयों, मेरे लिए काबिल तराम। ठीक है जी, अभी यहाँ पे मैं कुछ 2-3 ट्रेड्स ले लूँ। ठीक है, कुछ देखते हैं जी, आज है भी ओटीसी मार्केट और कुछ पेयर चेंज वगैरह करते हैं, अगर अच्छी मिल रही है तो हम ले लेंगे और आपको बताएंगे किस वजह से लिया। मैं ओटीसी में कर रहा हूँ। ठीक है, ओटीसी में, हालांकि आप लोग ओटीसी में ट्रेड मत किया करें, रियल मार्केट में किया करें। ठीक है, और अक्सर लोग ओटीसी में करते हैं, हाँ जिनको ओटीसी की स्ट्रेटजी का पता है, इल्म है, वो ठीक है भाई, लेते हैं ट्रेड। ठीक है जी, यहाँ पे हमने ये यूएसडी TRY पेयर ओपन कर लिया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब यहाँ पे सबसे पहले सेलिंग की 1 2 3 4 5 कैंडलें हैं। ठीक है, अब उसके बाद 2 रेड कैंडलें हैं, 2 ही ग्रीन कैंडलें। अब यहाँ पे सेलिंग बहुत ही वीक पड़ रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट ट्रेड मैं लेके जाऊंगा अप ट्रेंड की। ठीक है, वेट करेंगे क्योंकि अभी अगली कैंडल ने ऊपर ही जाना है। 1 2 ट्रेडें और ये 3 मैंने अप ट्रेंड की ले ली हैं। अच्छा जी, मेरी बात को हमेशा एक याद रखना, तुम्हारी कई दफ़ा कोई स्ट्रेटजी गलत होती भी है, वहां पे उसको रिकवर करने के लिए बड़ी ट्रेड तो लेनी ही नहीं है। ओहो भाई, जो मर्जी होता है बाहर में जाए, लॉस हो गया निकल जाओ मार्केट से, तुम्हारा कोई कुछ ले तो नहीं जाएगा, या तुम्हारे ऊपर कोई गन टांग के खड़ा, भाई ट्रेड ले वरना मार दूंगा, ऐसा थोड़ी होता है। अच्छा जी, अब यहाँ पे जिस वजह से मैंने ट्रेड लिया वो देख लो। अगर देखो, अगर आप अच्छी एनालाइज के बाद एक लॉस देखने को मिलता है तो आपकी स्ट्रेटजी ओके है, लास्ट सेकंड में कोई लॉस बनता है तो भाई नेक्स्ट भी वहीं पे ट्रेड लो। ठीक है, अब यहाँ पे सेलिंग बाइंग कितनी पावरफुल ऊपर गई, उसके बाद सेलिंग ने ताकत दिखाई है यहाँ पे, और फिर 2 कैंडल की ग्रीन बनी, उन्होंने ताकत दिखाई है। अब यहाँ पे रेड कैंडल ने बड़ी ताकत दिखाई है, लेवल को भी जोन को भी नहीं तोड़ सका। ठीक है, अब उसके बाद आपके पास आती है जी ग्रीन कैंडल, जो कि इन रेड कैंडलों के हाफ में आ रही है, ऊपर वाली में। ठीक है, अब जाहिर बात है इनको कवर करने के लिए ग्रीन ने तो जाना ही है, और ये यहाँ पे कवर होगी और ये फाइनली प्रॉफिट हो गया। दैट्स इट, मुश्किल चीज़ नहीं है प्यारे भाइयों, मेरे फैमिली हो, मेरे लिए काबिल एहतराम हो, सब कुछ हो, ये चीज़ें 40-40 हज़ार 50-50 हज़ार रुपये लेके सिखाई जाती हैं। सिखाया क्या जाता है, यूट्यूब से वीडियोस देख के आपको क्लास में वही चीज़ रिपीट कर दी जाती है, और वहाँ पे आप जैसे कुछ अक्लमंद भाई उनका कोर्स बाय करते हैं और उनको पैसा बना के देते हैं। खुदारा अपने 95% माइंड सेट को कंट्रोल करो और 5% स्ट्रेटजी को फॉलो करो। आई रिक्वेस्ट है मेरे लिए, आप लोग को बोलोगे ना, क्योंकि जितने लोग लॉस करते हैं ना, कहते हैं तो हाथ जोड़ देता हूँ यार, मैं चीख चीख के मेरा गला बैठ जाता है, लेकिन आप लोग। अच्छा जी, नेक्स्ट ट्रेड हम डाउन डायरेक्शन की लेंगे। ठीक है, 3 2 1 यहाँ पे 1 लेंगे। ठीक है, और 2 यहाँ पे। अगर ये मेरी किसी वजह से लॉस हो गई है
अगर यहाँ पे पेंडिंग पार्टी रिकवरी नहीं होती तो नेक्स्ट के लिए मैं एक शानदार और लूंगा। क्यों? क्योंकि इस कैंडल का मूवमेंट बहुत फास्ट था और इस कैंडल ने पेंडिंग पार्टी रिकवरी करनी है। लेकिन अगर नहीं होती किसी ना किसी वजह से, क्योंकि ये ओटीसी मार्केट है, कई दफ़ा उस पैटर्न को फॉलो नहीं करती। लेकिन एक चीज़ और है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक हाई है, क्योंकि ट्रेड लेने से पहले मुझे शक हो रहा था कि यहाँ पे पेंडिंग पार्टी रिकवरी नहीं करनी, क्योंकि इसके हाई के पास भी जाना है। लेकिन विग बना के वापस आने में ये टाइम नहीं लेगी। दैट्स इट। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, यहाँ पे मैंने नेक्स्ट ट्रेड भी डाउन डायरेक्शन की ही लेनी है। नेक्स्ट ट्रेड मैंने डाउन डायरेक्शन की लेनी है। यहाँ पे टाइम को स्विच करूंगा और यहाँ पे 1 2 3 और 4 लग गए, ठीक है। अब ये मैंने डाउन डायरेक्शन की एंट्री यहीं पे ले ली है। अब आपके सामने यही रिजल्ट आ जाएगा कि यहाँ पे इसकी वजह क्या है। अब आपको भी पता है ये मैंने ट्रेड क्यों ली है। अक्सर क्या होता है, आप एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हो, वो पैटर्न आपके अंगेंस्ट चला जाता है, लेकिन याद रखना लोग अक्सर वहीं पे बाय कर लेते हैं, लेकिन वहां पे भी मार्केट का बिहेवियर चेंज होता है, ठीक है। मुश्किल चीज़ें नहीं है। तुम्हारे लिए मुश्किल क्या है? तुम्हारे लिए मुश्किल है अपने आप को कंट्रोल करना। तुम्हारे लिए मुश्किल क्या है? अपने मनी मैनेजमेंट को कंट्रोल करना। ये चीज़ें जब तुम कंट्रोल कर लोगे, मैं लिख के देता हूँ, तुम्हारे लिए प्रॉफिट करना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। बात समझ गए? यही चीज़ें आप लोगों ने फॉलो करनी है और भाई कर लोगे तो तुम्हारा अपना ही फायदा, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, ठीक है। अभी यहाँ पे हमारा टाइम रह गया 25 सेकंड और कैंडल का बिहेवियर बहुत ज़्यादा फास्ट है, बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, क्योंकि ये कैंडल इसको कवर करने आनी है लेकिन लास्ट सेकंड में आ गई। लेकिन देखो ना, इतनी चीज़ जो इतनी फास्ट आ रही है ना, उसको फास्ट वापस जाने में टाइम नहीं लगता। ये बात ज़हन में बिठा लेना, क्योंकि देखो स्ट्रैटेजी है, मैंने इसकी पेंडिंग पार्टी रिकवरी देखनी थी, जिस वजह से यहाँ पे मैंने ट्रेड ले लिया 3 2 1 और ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी प्रॉफिट होगी। इसने कवरिंग दी है, देखो विग कितनी फास्ट इसने छोड़ी है। बहरहाल ये हमारी शानदार प्रॉफिट हो चुकी है। तो उम्मीद है कि ये जो चीज़ें मैंने समझाई हैं मेरे भाइयों ने कॉपी पे लिख ली होंगी और ये मेरे भाइयों के काम भी आ गई होंगी। मैं एक चीज़ बता दूं, तुम तभी कामयाब होगे जब तुमने कुछ रूल्स को अपनी कॉपी पे लिखा होगा, अपनी कॉपी पे लिखा होगा और लिख के उनको फॉलो किया होगा। अब यहाँ पे देखो इस ओटीसी मार्केट का बिहेवियर, पेंडिंग पार्टी रिकवरी इसने नहीं पूरी करी। अब ये इस कैंडल के पास 2 ग्रीन के बाद आई है, ठीक है। हालांकि पेंडिंग पार्टी रिकवरी के ऊपर मैंने एक पूरी वीडियो बनाई हुई है, आप लोगों को सबको पता है। और बाकी ये स्क्रीनशॉट आ रहा है, ये पेंडिंग पार्टी रिकवरी की वीडियो है, ठीक है। और दूसरी बात बता दूं, मार्केट का बिहेवियर जो बंदा जान जाता है ना, उससे बड़ा मास्टरमाइंड नहीं है। ये देखो कितनी बड़ी रेड कैंडल आई है, टाइम बढ़ाया भी होता तो यहाँ पे जितने लगाया प्रॉफिट, ठीक है। और उम्मीद है कि यार आज की वीडियो आप लोगों को पसंद हुई होगी। अपनी ईमानदारी से आपने कमेंट करके लाजमी बताना है। और कल हमारे इस चैनल पे आ रहा है व्लॉग, बहुत ही शानदार PS5 सिस्टम न्यू, और उसके बाद और भी बहुत सारा सामान लिया जो अपने कमरे के लिए, जो हमारा नया सेटअप बन रहा था। इस चैनल को जल्दी जाओ और सब्सक्राइब करो। और अब अपनी ईमानदारी से मुझे लाजमी कमेंट करके बताना है यह वीडियो कैसी लगी। बाकी आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।